जय हिंद दोस्तों। है तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की कितनी समितियां थी? तो दोस्तों 6 समितियां थी। मौर्य शासनकाल में नगरों की देखभाल के लिए कितनी समितियां बनाई गई? तो ज्ञान काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो दोस्तों उस समय मौर्य शासन काल में गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल में किसानों से ली जाने वाली भू राजस्व की दर क्या थी? तो दोस्तों 1/6 से 1/4 तक उस समय भू राजस्व लिया जाता था। मौर्य शासनकाल में समाहर्ता का क्या कार्य था? तो दोस्तों समाहर्ता वह था जो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अशोक ने धम्म का प्रचलन क्यों किया? तो अशोक ने मौर्य साम्राज्य की एकता के लिए धम्म का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए। तो दोस्तों अशोक ने धर्म महामात्र नियुक्त किए थे। अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत था दोस्तों बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, धार्मिक सहनशीलता, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पग उठाया? तो दोस्तों अशोक ने धर्म के सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धम्म मामातों की नियुक्ति की। अशोक ने धर्म के सिद्धांतों को शिलालेखों एवं स्तंभों पर अंकित करवाया। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस वीडियो में तो छोड़ो, इस सीरीज में हम जितने क्वेश्चन करवाएंगे वो एसएससी एचएससी के द्वारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या पग उठाए? अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन किया। उसने राज्य में अनेक स्तूपों एवं विहारों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरी महासभा का आयोजन कहाँ किया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक ने तीसरी महासभा का आयोजन किया था। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन कब किया था? तो दोस्तों 251 ईस्वी में अशोक ने तीसरी महासभा जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसका आयोजन किया था। धम्म मामातों की नियुक्ति किसने की थी? तो दोस्तों अशोक ने धम्म मामातों की नियुक्ति की थी। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस पुत्री को भेजा था? तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के अभिलेख किस देश के साथ मिलते जुलते हैं? तो दोस्तों ईरान के साथ अशोक के अभिलेख मिलते जुलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर होगा देवनापिय के नाम से संबोधित किया है। देवनापिय की उपाधि किस राजा को मिली थी?
तो दोस्तों सही आंसर अशोक। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस बात पर प्रकाश डालते थे? अशोक के व्यक्तिगत जीवन, धर्म के सिद्धांत, जन कल्याण के कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1838 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक को प्राचीन का एक महान सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंसर होंगे उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसने एक उच्च कोटि का प्रशासन लागू किया, उसने बौद्ध धर्म के प्रसार में प्रशंसनीय योगदान दिया। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों अशोक की मृत्यु ये पूछा गया है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य काल के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता नहीं है थी। मौर्य काल में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। तो दोस्तों यह सही है। उस समय मौर्य काल में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। मौर्य काल में क्षत्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों ऑप्शन बी गलत होगा, क्योंकि उस समय क्षत्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, यह सही है। मौर्य काल में लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में क्षत्रियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? उस समय लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं समझा जाता था, यह बिल्कुल सही है। उस समय लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये तथ्य गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो दोस्तों उस समय लोगों के मनोरंजन का साधन त्यौहार, नृत्य, संगीत, जुआ, ये तीनों थे। मौर्य काल के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो दोस्तों सूती, रेशमी, ऊनी, तीनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो दोस्तों उस समय तक्षशिला, उज्जैन और बनारस ये तीनों उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, लेकिन गांधार उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। मौर्य काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों मौर्य काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मौर्य काल की प्रमुख फसल नहीं थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हर भारत में चाय अंग्रेज लेकर आए थे, तो इससे पहले लोग भारत के चाय से अपरिचित थे। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था यह पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मौर्य काल में श्रेणी का प्रमुख क्या कहलाता था? तो दोस्तों मौर्य काल में श्रेणी का प्रमुख जेठक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार
प्रचलित था? तो दोस्तों उस समय सीरिया, रोम और मिस्र के साथ, तीनों के साथ व्यापार प्रचलित था। मौर्य काल का प्रसिद्ध उच्च शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, उज्जैन, बनारस, ये तीनों ही उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो दोस्तों उस समय चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में विदेशों से निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात किया जाता था? सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर, इन तीनों का ही आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर और ललितापाटन नामक नगरों की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों अशोक ने इन नगरों की स्थापना की थी। मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था? तो दोस्तों मौर्य वंश के पतन का कारण ब्राह्मणों का विरोध, विदेशी आक्रमण, वित्तीय संकट, ये तीनों ही थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? 185 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंत किसने किया? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंत पुष्यमित्र ने किया था। खारवेल किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो दोस्तों खारवेल चेदी वंश का शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ग सही होगा, शिमुक। शिमुक ने कण्व वंश के किस शासक का वध करके सिंहासन प्राप्त किया था? तो दोस्तों सुशर्मन का वध करके शिमुक ने सिंहासन प्राप्त किया था। सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल क्या रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ख 106 से 130 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी क्यों प्रसिद्ध था? उसने शकों को पराजित किया, उसने नहपान को कड़ी पराजित दी, उसने एक कुशल प्रशासन स्थापित किया। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आपके लिए इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो उसको भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसमें हम पूरी जीके एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।